मेष राशि वालों, चंद्र ग्रहण के बाद 15 दिनों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ग्रहण जो लगा है ये अपने आप में बहुत अच्छा ग्रहण नहीं है। ये ग्रहण जो लगा है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि भयंकर ग्रहण है। अब ये ग्रहण तो समाप्त हो गया, ग्रहण की समाप्ति हो गई, लेकिन इसके 15 दिनों के अंदर आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव देखेंगे, कुछ नकारात्मक परिणाम देखेंगे। लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कह सकते हैं कि ज़्यादातर बेहतर स्थिति और बेहतर फल और बड़े फल आपको देने वाला है। लेकिन मित्रों, बेहतर और बड़े फल प्राप्ति के लिए आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा, कुछ आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम आपको यही बताने वाले हैं, क्योंकि सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और इस समय सफलता भी आपको भारी मात्रा में प्राप्त होगा। यह है कि कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं तो भी आपको लाभ मिलता है, और जब ग्रहण लगता है तो इसका असर जो होता है वो उस प्रभाव को कम कर देता है या बहुत बढ़ा देता है। अभी देखिए, सबसे बड़ी बात है, ग्रहण आपके पंचम भाव में लगा है और पंचम भाव से एकादश भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, क्योंकि पंचम भाव के जो ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि सीधे सप्तम जो दृष्टि होती है वो सीधे जाती है एकादश भाव पर। अब एकादश भाव में बैठे हैं कौन कौन? बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह, जैसे राहु हैं, मंगल, साथ साथ सूर्य और बुध हैं। ये चौतरफा और बहुत बड़े प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। अब इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा और किस तरह का होगा वो हम आपको बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपसे निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपकी राशि के बारे में नई नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें। घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दीजिएगा ज़रूर, और लाइक करते हैं लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे बड़े प्रभाव आपके एकादश भाव पर पड़ेगा और उसके साथ साथ पंचम भाव पे। ये इसलिए क्योंकि यहीं पड़ा है, जो लगा है ग्रहण, यही भाव है पंचम भाव। तो इसका असर आपके लिए क्या रहेगा? सबसे बड़ी बात है मित्रों कि यहाँ सबसे आपके जो सोचने समझने की क्षमता जो जिसका बहुत अच्छा होता है, माइंड जिसका बहुत अच्छा होता है, खास करके प्रेजेंस ऑफ माइंड और सही समय पर सही सोच इंसान को आगे बढ़ाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान एट ए टाइम कुछ नहीं सोच पाता, कुछ नहीं एक्शन ले पाता, कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमें उस समय ये करना चाहिए था। ऐसे इंसान बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिस इंसान को जो कोई कुछ कहता है उसी समय वो सही जवाब देता है, या कोई पूछता है वो सही जवाब देता है, तो निश्चित रूप से वही आगे बढ़ता है। और आपको बता दें कि आप इस समय जो स्थिति में हैं, आपका दिमाग इस समय बहुत काम करेगा, बहुत सही डिसीजन ले पाएंगे। इस समय जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है वो सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा, और इस समय आप बहुत अच्छे डिसीजन जो खास करके आपकी फाइनेंशियल स्थिति को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देगा, काफ़ी बेहतर बना देगा। तो इस समय आप ये मान कर चलें कि कोई भी काम हो तो वो आप काम अपने स्वयं से करने की कोशिश करें, और ख़ास करके आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए, तो निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको प्राप्त होगा। खास करके ऐसे कार्य जो रिस्की कार्य हो, और एक बात और, रिस्की कार्य करने से बचें। कोई भी ऐसा कार्य जो रिस्की कार्य हो, फाइनेंशियल कार्य हो, उसको करने से बचें, धैर्य रखें। आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये एकादश भाव जो है स्ट्रांग है आपका। यहाँ आपके लिए कुछ निगेटिव और कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अब इसमें पॉजिटिव क्या है वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये आपके कोई मनचाहा काम पूरा कर सकता है। कोई आपका जो इच्छाएं है, जैसे होता है क्या है कि कोई इंसान इच्छा है और कुछ करता नहीं है, बड़े बड़े सपने केवल देखते हैं और बड़े बड़े इच्छाएं रखते हैं, उसके लिए कोई कर्म नहीं करते हैं। उनके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, बात उनकी कर रहे हैं जो उसके लिए कर्म कर रहे हैं। खास करके यदि कोई बिजनेस में कोई बड़े कार्य को शुरू करने की प्लान है, या वो कोई कार्य आप बिजनेस में बड़े फायदे बिजनेस में प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत आपको निश्चित रूप से बड़े सफलता देगा। और ख़ास करके सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक आर्थिक मजबूती को साथ देगा। चंद्र ग्रहण के 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं इस समय आप बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने लगेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा फाइनेंशियल फ़ायदा होगा। कोई बहुत बड़ा आपका जो डील है, बिजनेस में अटका हुआ है, रुका हुआ है, जो डील आपका हो नहीं पा रहा है, वैसा कोई बहुत अच्छा डील होगा, वैसा कोई बहुत बड़ा डील हो सकता है। मतलब कोई ऐसा फाइनेंशियल फ़ायदा आपको हो सकता है। लेकिन ये है कि इस समय रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको, ये चीज़ याद रखिएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस समय जो ग्रहण योग बन रहा है, क्योंकि सूर्य जो है वो चंद्रमा के
सूर्य जो हैं वो इस समय राहु के साथ मौजूद होने के कारण ग्रहण योग कालसर्प योग बन रहा है। बड़े रिस्की कदम उठाने से आपको बचना होगा और सोच समझकर कार्य करना होगा। लेकिन ये हम जैसा कि हमने बताया आपको कि एक आपको बड़े फ़ायदा दिलाने वाला साबित होगा। साथ ही साथ एक बात और इस समय समझ लीजिए कि इस समय आप यदि कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई कला जगत से जुड़े हुए हैं, कहीं कुछ ऐसे जगह से जुड़े हुए हैं जो एक रचनात्मक कार्य है, तो वो आपको अपने जन्म स्थान से दूर कहीं विशेष उपलब्धि दिलाने वाला साबित होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो इस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, नाम कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, इज्जत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। साथ साथ इस समय आपको बता दें कि कोई आपको ऐसा फ़ायदा मिलेगा जो जैसे कि ज़मीन जायदाद की खरीदारी, वाहन गाड़ी की खरीदारी, कहीं नए जगह पे घूमने फिरने और एंजॉय करने का रास्ता प्राप्त होगा। मतलब कह सकते हैं कि जाने घूमने फिरने का आपको मौका मिल सकता है। साथ ही साथ इस समय अच्छी बात आपके लिए ये रहने वाला है, तो जो हमने सकारात्मक परिणाम के बारे में बताया, वो सबसे ज़्यादा आपके लिए जो है वो आपको आर्थिक लाभ देगा, पैसे, धन और इनकम को बढ़ाने वाला समय रहेगा। तो एक तरफ तो बहुत अच्छी और बड़ी बात ये हमने बताई, दूसरी तरफ ये भी है कि आपके 12वां भाव है, यहाँ बैठे हैं शनि और साथ साथ शुक्र। याद रखिएगा इन चीज़ों से संभल कर रहें, जैसे बहुत ज़्यादा खर्च। यदि ऐसी चीज़ों से आप संभल कर नहीं रहेंगे तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला साबित होगा। बहुत ज़्यादा खर्च होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में नुकसान हो जाना, जैसे कि आप बहुत खर्च करेंगे तो नुकसान की बात हो जाएगी, किसी से विवाद होना, किसी के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, क्योंकि आप ऐसे हैं कि कहते हैं कि जिसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं उसको बहुत खुश रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं। जैसे आप किसी को भी मानने लगते हैं, जिसे मान सम्मान देने पर आते हैं तो उसको बहुत मान सम्मान देते हैं। आप में ये प्रवृत्ति होती है, उसके लिए न्यौछावर आप हो जाते हैं। तो इस समय ऐसी चीज़ों की तरफ भी आप आकर्षित होंगे, जैसे प्रेम संबंध, लव रिलेशन के लिए। लेकिन यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इस समय नुकसान की भी स्थिति है। जैसे किसी तरह का कोई ऐसे रिश्ते में जा सकते हैं जो आपको यूज़ कर सकता है। तो ऐसी चीज़ों से आपको सावधान और बचना चाहिए। 15 दिनों के अंदर इस तरह की स्थिति बन जाती है, मन आपका उसके लिए या जिसके लिए भी आप आकर्षित होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आप तड़पने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, संभल कर रहने की ज़रूरत होती है। और साथ साथ बहुत ज़्यादा यात्रा से बचने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा यात्रा ना करें। ख़ास करके ग्रहण के स्थिति जो है वो आपको इस तरह की परेशानी देगा, जैसे चोट लगना, चोरी हो जाना और भी कई तरह के परेशानी। तो रिस्की कदम उठाने से बचें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।